और वृंदावन में भागवत मिलने का क्या फल? तो बोला गया कि जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्य तो एकत्र तो होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनेकों जन्मों में हमने कथा भी करवाई होगी, तो उस कथा के पुण्य के फल स्वरूप हमें ब्रजधाम में कथा करवाने का, कथा सुनने का फल मिल पाता है। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए आप और हम सब पर बहुत विशेष कृपा है श्री जी की। ब्रजधाम में आए हो तो यहां बहुत आश्चर्य दिखेंगे। अब कथा तो होगी ही, हर जगह विषय प्रधान होता है, कहीं पर ज्ञान प्रधान कथा होती है, कहीं पर क्रम प्रधान कथा होती है, लेकिन यहां ब्रजमंडल में तो रस प्रधान है। और हम करेंगे नहीं, लेकिन अनायास ही होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ब्रजमंडल की आभा प्रभा स्वरूप ही ऐसा है जो सहज ही ऐसा प्रेम प्रकट करता है, ऐसा रस प्रकट करता है। और इस ब्रजमंडल में आकर जो हाईली क्वालिफाइड होगा, सत्य कहूं वो नहीं टिकेगा। वो तो बात बात में पूछेगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या किया गया। इसलिए जब ब्रज में आओ तो अपने ज्ञान को, अपनी पढ़ाई को, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी डिग्री को सब बाहर छोड़कर आओ। जैसे उद्धव जी का हाल बना था, ज्ञानी बन तो ब्रजमंडल में आ गए और खूब गोपियों को ज्ञान दिया। अरे वो भगवान है, वो ब्रह्म है, उनसे अपनी आसक्ति को हटा दो, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन गोपियों ने कैसा ज्ञान दिया और उद्धव जी की स्थिति क्या बनी? ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम भजायो ढोल। ये स्थिति बन गई। इसलिए वृंदावन तर्क वितर्क कुतर्क, ऐसा क्यों, ये क्यों है, इन सब का विषय नहीं है। बस वृंदावन को समझो।